ओके स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी सम सॉल्ट। ठीक है, आज हम लोग कॉमन सॉल्ट पढ़ेंगे और फिर कॉमन सॉल्ट के द्वारा जो जो बनता है केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, केमिकल जो जो प्रॉपर्टीज होता है, प्रोडक्शन जो जो चीज़ का होता है, जैसे वॉशिंग सोडा हो गया, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, उसका क्या फंक्शन है, क्या यूजेज है, किस तरह केमिकल रिएक्शन है, सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। कॉमन सॉल्ट क्या है? कॉमन सॉल्ट मतलब नाम से ही पता चल रहा है जो जनरली बहुत चीज़ों में यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसलिए जो कॉमन सॉल्ट बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हर चीज़ में यूज होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। बहुत बार पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक है, इसका जो है लेबोरेटरी में प्रिपरेशन कैसे होता है? प्रिपरेशन इन लेबोरेटरी में किस तरह से प्रिपरेशन होता है? जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जब एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है कॉमन सॉल्ट NaCl और साथ में वाटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है? कॉमन सॉल्ट। अगर एग्जाम में पूछता है हाउ वी प्रिपेयर कॉमन सॉल्ट इन लेबोरेटरी, तो लिख देंगे व्हेन वी रिएक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ aqueous sodium hydroxide with aqueous HCl hydrochloric acid, it gives sodium chloride plus H2O यानी कॉमन सॉल्ट। ठीक है, बन जाता है। अब इसका यूजेस क्या है? अब हम लोग इसका यूजेस देखते हैं। कॉमन सॉल्ट का आखिर क्या क्या यूजेस है? ठीक है, यूजेस क्या क्या है? नंबर 1, कॉमन सॉल्ट is used as a raw material for making a large number of useful chemical। जैसे कौन कौन सा केमिकल? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, जिसे हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, कास्टिक सोडा। ये सब कॉमन नेम याद रखिएगा। एग्जाम में कभी कभी सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं देके कास्टिक सोडा ही देगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इसका कॉमन नेम में एक साथ लिखा होगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl ETC। बहुत सारा चीज़ जो है इससे मिलके बनता है, इसके हेल्प से बनता है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे बनता है। ठीक है, नंबर 1 यूजेस। अब इसका नंबर 2 यूजेस क्या है? देखिए, कॉमन सॉल्ट क्या चीज़ में यूज होता है? इज यूज्ड इन कुकिंग फूड में जो नमक खाते हैं वो क्या है? कुछ नहीं है, कॉमन सॉल्ट ही तो है वो। ठीक है, फ्लेवर को क्या करता है? वो बढ़ा देता है। यही काम करता है, ये फ्लेवर को बढ़ाने का काम करता है। नंबर 3 यूजेस क्या है इसका? कॉमन सॉल्ट और क्या काम करता है? कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ सोप या सर्फ जो बनता है उसमें कॉमन सॉल्ट का बहुत यूज होता है। ठीक है, जो भी सर्फ का दाम इतना कम क्यों है? आपने देखा होगा सर्फ का दाम एक तरह से देखिए तो बहुत सारा सर्फ जो है बहुत सस्ता होता है। उसमें क्या होता है? सॉल्ट ज़्यादा होता है। सॉल्ट यानी सोप जो है, साबुन और आपका सर्फ, ये सब बनाने में कॉमन सॉल्ट का बहुत यूज होता है। ठीक है, ये सब में कॉमन सॉल्ट का यूज होता है। और भी बहुत सारे यूजेज हैं, फूड के लिए यूजेज होते हैं। फिर आपका प्रिपरेशन ऑफ
फूड में आ गया। पिकल अचार के में भी सॉल्ट डाला जाता है, या मीट को बहुत दिन तक रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए मीट को, फिश को उसमें सॉल्ट लगा के छोड़ दिया जाता है। सॉल्ट लगाने से क्या होता है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। ये सब में भी और थोड़ा बहुत सारा काम आता है। तो मैंने 3 यूजेस लिखा दिया। एग्ज़ाम में पूछेगा 1 या 2 नंबर का, तो 2 नंबर का पूछेगा, 2 यूजेस लिख दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कॉमन सॉल्ट से क्या क्या बन सकता है। कॉमन सॉल्ट जो है वो केमिकल फ्रॉम कॉमन सोर्स से क्या कहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉमनली क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज कास्टिक सोडा। अभी बताया मैंने, कास्टिक सोडा। ये सब नाम याद रखिएगा। कभी कभी ये नाम ही पूछ देता है, आपको 4-5 केमिकल लिख देगा, बोलेगा कि बताइए इसका कॉमन नेम क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं कॉमन नेम भी साथ में लिखते जाता हूँ, आप लोग भी जो है कॉपी में लिखेंगे और याद करने के टाइम में कॉमन नेम, केमिकल नेम दोनों ही याद करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, अब वो देखते हैं कैसे बनता है। प्रोडक्शन कैसे बनता है, प्रोडक्शन देखते हैं कैसे बनता है। क्या होता है, जब व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज produced by the electrolysis of a concentrated aqueous solution of sodium chloride। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जब हम लोग कंसंट्रेशन करते हैं एक्वस सॉल्यूशन का, तो हमें क्या मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वी गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे, देखिए NaCl, बैलेंस के लिए 2 लिखते हैं। NaCl को जब H2O के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या बन जाता है, Na, इसका OH मिलके NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। साथ में आपका क्लोरीन गैस मिलता है, प्लस साथ में आपका हाइड्रोजन गैस भी मिलता है। ठीक है, तो जब हम लोग सोडियम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, जब हम लोग सोडियम क्लोराइड को एक्वा सोडियम क्लोराइड, एक्वा मतलब क्या हो गया, वाटर के साथ, एक्वा सोडियम क्लोराइड को जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से फ्लो करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी कॉमन सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, यानी कास्टिक सोडा बन जाता है। साथ में क्लोरीन भी मिलता है और साथ में हाइड्रोजन भी मिलता है। तो ये इस टॉपिक से अगर कुछ पूछेगा तो या तो प्रोडक्शन पूछेगा, या इसका कॉमन नेम पूछेगा, या इसका यूजेस पूछेगा। ठीक है, अब इसका यूजेस क्या होता है, चलिए मैं वो बताता हूँ। जितना जो संभावना है पूछने का वही मैं बताऊंगा। ठीक है, यूज़ बता दे रहा हूँ इसका क्या क्या यूजेज है, क्योंकि कभी कभी यूजेज पूछता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, NaOH इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट। पहले बताया था मैंने, सोप और डिटर्जेंट में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, इसका भी सोडियम क्लोराइड का भी होता है और इसका भी होता है। ठीक है, नंबर 1 यूजेस। नंबर 2 यूजेस क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी NaOH, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज यूज्ड फॉर मेकिंग artificial textile
फाइबर, ठीक है। आर्टिफिशियल टेक्सटाइल का जो फाइबर होता है, जैसे रेयॉन, जैसे क्या होता है रेयॉन, कपड़े जो बनते हैं तो उससे पहले क्या होता है वो रेयॉन होता है, उसके बाद उसको बुन के मशीन में डाल के उससे कपड़े बनाए जाते हैं, राइट। तो ये सब जो बनते हैं ये सब में आर्टिफिशियल जो बनता है, एक तो नेचुरल होता है कॉटन, लेकिन जो आर्टिफिशियल जो बनता है वो क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें यूज़ होता है, ठीक है। बट कॉटन जो है, जो नेचुरली जो कॉटन मतलब पेड़ से निकाला जाता है, कॉटन के पौधे से निकाला जाता है, उस कपड़ों का डिमांड ज़्यादा होता है क्योंकि वो बहुत ही फ्रेंडली कपड़ा होता है। गर्मी के मौसम में पसीना भी सोखता है और किसी तरह का स्किन डिजीज, स्किन एलर्जी नहीं होता है कॉटन के कपड़ा पहनने से। चलिए, और किस काम में यूज आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड? सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है, इज यूज इन प्यूरिफाइंग बॉक्साइड ओर्स। बॉक्साइड ओर्स का भी प्यूरिफिकेशंस में जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मदद करता है। और भी बहुत सारे यूजेस है, बट 3 यूजेस ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा यूजेस पूछता नहीं है आप लोग को, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा जिसका नाम क्या है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका? सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है फॉर्मूला? Na2CO3। वॉशिंग सोडा इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। का केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसलिए ये दोनों ही नाम याद रखिएगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट जिसका कॉमन नेम क्या होता है वॉशिंग सोडा, फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3। चलिए इसका प्रोडक्शन देखते हैं, इसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है सोडियम क्लोराइड का, इसको हम ब्रीन बोलते हैं। याद रखिएगा, डिफाइन अगर क्वेश्चन में पूछ देता है व्हाट इज ब्रीन, ठीक है, तो ये क्या है कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड को ब्रीन बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूँ अ कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड solution of sodium chloride, जिसे हम लोग BRINE ब्रेन बोलते हैं, इज रिएक्ट विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑब्टेन, यानी इसको 2 प्रोसेस में किया जाता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये मिलता है। यानी पहले सोडियम क्लोराइड को अमोनिया, वाटर साथ में CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है, साथ में अमोनियम क्लोराइड भी मिलता है। मैं बोलते जा रहा हूँ तो आप लोग यहाँ पे नीचे लिखते चले जाएगा, ठीक है, नेमिंग उसका। अमोनियम क्लोराइड मिलता है। अब देखिए सेकेंड स्टेप फिर क्या होता है, अभी भी वॉशिंग सोडा हमें नहीं मिला है। नंबर 2 स्टेप में क्या होता है, अब इस सोडियम हाइड्रोकार्बन को फिल्ट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सेपरेटेड, इसको सेपरेट करते हैं बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, कैसे करते हैं हम लोग? अब क्या करते हैं, इसको किस तरह से फिल्टर करते हैं? NaHCO3 को इसको क्या करते हैं हम लोग?
हीट देते हैं तो Na2CO3, ठीक है, Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O हमें मिल गया। अब जो है ये सोडियम कार्बोनेट तो है, लेकिन ये सोडा ऐश है, सोडा ऐश। इसको वॉशिंग सोडा बनने के लिए क्या होगा, ये Na2CO3 इंटू 10H2O। याद रखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, लेकिन वॉशिंग सोडा में उसको बनने के लिए, वॉशिंग सोडा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। इसका पूरा नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। इसलिए मैंने एक बार में नहीं बताया, पहले Na2CO3 लिखा ताकि आप समझ जाइए कि Na2CO3 पहले मिलता है, फिर उसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनता है, इसलिए पहले मैंने वो लिखा। बट वॉशिंग सोडा का एक्चुअल फार्मूला ये होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। डेकाहाइड्रेट क्यों बोलते हैं, डेका मतलब होता है 10, 10 हाइड्रेटेड मतलब वाटर है तो हाइड्रेटेड हो गया, 10 वाटर है, 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए डेका बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, यानी वॉशिंग सोडा का अब पूरा नेम, केमिकल नेम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड Na2CO3 इंटू 10H2O। याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछ देता है, राइट द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, या बोल देगा राइट द व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड बोल देगा कि उसका कॉमन नेम क्या है, किसी तरह से भी पूछ सकता है। ठीक है, अब ये बना नहीं है अभी तक वॉशिंग सोडा। अब ये Na2CO3 को थर्ड नंबर पॉइंट में, अब ये Na2CO3 को जब हम वाटर के साथ ये करेंगे तो बैलेंस होता है, बैलेंस करते हैं 10 से, इसलिए ये बनता है Na2CO3 इंटू 10H2O। अब यहाँ पे ये बन गया वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा बनाने बोलेगा, प्रोडक्शन मेथड बोलेगा तो तीनों मेथड लिखना पड़ेगा, 1 2 3 तीनों ही लिखना पड़ेगा। अगर आप एक भी मिस करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का देख लिया आप लोगों ने कि किस तरह से जो है ये बनता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, अब हम लोग इसका प्रॉपर्टी या यूजेस करते हैं। ठीक है, ओके नाउ स्टूडेंट देखिए यूज़ वॉशिंग सोडा का क्या चीज़ में यूजेज होता है, अभी हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, तो यही सब इम्पोर्टेंट है, पूछता है कभी कभी। यूजेज में क्या है, नंबर 1 क्या है, वॉशिंग सोडा यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट। मतलब क्या करता है ये, साफ सफाई में का, नाम ही तो है वॉशिंग, राइट, तो साफ सफाई में काम करेगा ये। दूसरा यूजेस क्या है, वॉशिंग सोडा इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, और तीसरा देख लेते हैं हम लोग क्या होता है, वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। यानी ग्लास, सोप और पेपर ये सब बनाने में भी क्या होता है, इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, कभी कभी जो है इसका यूज किया जाता है ये सब चीज़ों के बनाने के लिए भी। ठीक है, तो ये सब कुछ है, वॉशिंग सोडा, हाँ, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब का जो केमिकल कॉमन नेम है और केमिकल फार्मूला है, ये सब इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा, 100% श्योर पूछेगा ही पूछेगा।
ठीक है, तो ये सबको एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका यूजेज हो गया। अब हम लोग करेंगे बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा हो गया, फॉर्मूला क्या होता है वॉशिंग सोडा का, Na2CO3 × 10H2O, ये सब याद रखिएगा। अब बेकिंग सोडा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बेकिंग सोडा क्या होता है फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, किसी को पता है बेकिंग सोडा क्या होता है फॉर्मूला, याद कीजिए। सोडियम कार्बोनेट, क्या हो गया वो, वॉशिंग सोडा नहीं, 10H2O हो गया है तो वॉशिंग सोडा। लेकिन बेकिंग सोडा क्या होता है, सीधे होता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, यानी NaHCO3, ये हो गया बेकिंग सोडा, जिसको हम बोलते हैं सोडियम, क्या बोलते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। NaCO3 फॉर्मूला याद रखिएगा, केमिकल में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसका प्रोडक्शन देखिए, या इसको हम जनरली क्या बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको नॉर्मली में क्या बोल सकते हैं हम, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब देखिए एग्ज़ाम में आपको जैसा दिया रहेगा, एग्ज़ाम में जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा आप उसी तरह से लिखेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट दिया रहेगा तो ये लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया रहेगा तभी पहचान जाएंगे कि ये बेकिंग सोडा की बात कर रहा है। अब प्रोडक्शन की बात करते हैं, सिर्फ 1-2 टॉपिक्स और है, ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। प्रोडक्शन की बात करते हैं, सिंपल क्या होता है, जब हम सोडियम क्लोराइड को, ठीक है, अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, कोल्ड, ठीक है, तो क्या बनता है, NaHCO3, बेकिंग सोडा प्लस अमोनियम क्लोराइड बनता है। ये एकदम ध्यान से देखिए, ये सब एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, ऐसे बनता है। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, अगर इम्पोर्टेंट है तो प्रॉपर्टीज़ करेंगे, ठीक है, और नहीं तो नहीं करेंगे। चलिए अब इसका हम लोग यूजेस देखते हैं, ठीक है, इसका यूज़ देखते हैं क्या होता है बेकिंग सोडा का यूज़। नंबर 1 सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए या डायरेक्ट मैं बेकिंग सोडा ही लिखता हूँ, ठीक है। बेकिंग सोडा is used as an antacid in medicine to remove acidity of the stomach। आप देखे होंगे जो हम लोग का जो स्टोमक में एसिडिटी स्टोमक में आता है, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, तो हम लोग जो एंटासिड लेते हैं एसिडिटी को भगाने के लिए, इनो लेते हैं और भी बहुत कुछ लेते हैं, तो वो सब में क्या होता है, कुछ मात्रा बेकिंग सोडा का होता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का उसमें कुछ मात्रा होता है। नंबर 2 इसका यूजेस क्या है, ठीक है, बेकिंग सोडा is used in making baking powder। केक उक बनता है ना, देखे होंगे आपने, केक बनता है, कप केक बनता है, ठीक है, वो सब किसमें होता है, बेकिंग पाउडर, जैसे यूजिंग, जैसे मेकिंग केक, राइट, केक बना देते हैं, ब्रेड भी बन सकता है, यानी आटे को बेक करने के लिए जो हम लोग डालते हैं वो क्या डालते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा डालने से क्या होता है, केक और ब्रेड में हम लोग बेकिंग सोडा ही डालते हैं, जिससे क्या होता है, वो केक जो है फूलने लगता है, राइट, वो केक क्या होता है, फूलता है। तो ये सब इसका इम्पोर्टेंट यूजेज है जो आपके एग्ज़ाम में पूछता है।
ठीक है। और हम लोग एक दो यूज कर लेते हैं इसका, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट यूजेस है मैं वही लिखा रहा हूँ। 3 नंबर यूजेस क्या है, बेकिंग सोडा इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। सोचिए, जो आग बुझाने के लिए जो हम लोग खरीदते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें भी क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। याद रखिएगा ये चीज़। तो इसका 3 यूजेस मैंने लिखाया कि ये किस किस काम आता है। ये सब यूजेस से जो है क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और बहुत पूछते हैं। इस सब में से इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। जब एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन, देखिएगा इसमें से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। कोई डाउट होगा आप लोग ज़रूर पूछिएगा मुझसे। चलिए अब आगे करते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग आगे करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। नाम सुना ही आपने, ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है इसका केमिकल फार्मूला, CaOCl2। फार्मूला क्या होता है, CaOCl2, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फार्मूला होता है CaOCl2, जिसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं केमिकल नेम, या इसको एक और नेम है जो हम लोग उसको बोलते हैं क्लोरीन ऑफ लाइम, यानी क्लोराइड ऑफ लाइम। ब्लीचिंग पाउडर का एक और नाम हो गया, देख लीजिए, क्लोराइड ऑफ लाइम। यानी एग्जाम में या तो आपका ब्लीचिंग पाउडर लिख सकता है, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोल सकता है, या क्लोराइड ऑफ लाइम बोल सकता है। सबका फॉर्मूला यही होगा CaOCl2। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाता हूँ। अब देखिए इसका प्रोडक्शन कैसे होगा, प्रोडक्शन या प्रिपरेशन कैसे होगा इसका। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्लोरीन के साथ पास कराएंगे तो CaOCl2 यानी हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर यानी जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से पास कराएंगे तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन या प्रोडक्शन है ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे करते हैं, इसका कुछ यूजेस भी देख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। अगर प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हो तो प्रॉपर्टीज़ क्या है इसका, वाइट प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, सुन लीजिए। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, वाइट पाउडर है, पता ही आप लोगों ने देखा है, वाइट होता है और ये स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। क्लोरीन का स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, इसलिए क्या होता है जब देखेंगे पानी को प्यूरिफाई करने के लिए क्लोरीन डालते हैं। देखा होगा जब बड़ा बड़ा टैंक होता है ना, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को वाटर सप्लाई करता है, जो गवर्नमेंट का जो टैंक होता है इसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट को या पूरे एरिया को वाटर सप्लाई होता है, उसमें जो है क्लोरीन डाला जाता है ताकि वाटर को साफ़ कर सके। और ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग क्या करते हैं, घर के चारों तरफ डालते हैं ताकि उससे बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाए। तो चलिए इसका कुछ यूजेस देखते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का कुछ यूजेस देखते हैं। नंबर 1, ब्लीचिंग पाउडर को टेक्सटाइल में भी यूज किया था, ठीक है। जीन्स पहना होगा आपने, ब्लीच किया हुआ जीन्स रहता है, क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर से करते हैं। पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्या होता है, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। नंबर 2 क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का यूज़, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। आप लोग भी अपने आंखों से ही देखा होगा। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर disinfecting drinking water supply।
यानी वाटर सप्लाई जो होता है उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है जर्म को मारने के लिए। कभी कभी देखा होगा जो वाटर सप्लाई गवर्नमेंट की तरफ से जो पानी सप्लाई होता है उसमें आपने कभी कभी देखा होगा एक गंध आता है ब्लीचिंग पाउडर का, जब डाला जाता है ताज़ा ताज़ा उस टाइम जो पानी सप्लाई आता है उसमें ब्लीचिंग पाउडर का हल्का हल्का गंध होता है। उसमें भी एक लिमिट होता है कि इतने लीटर इतने गैलन पानी में इतना ब्लीचिंग पाउडर, ये नहीं कि अपना मन से ज़्यादा ब्लीचिंग पाउडर मिला देंगे तो फिर वो खराबी करेगा। ठीक है, सब चीज़ का एक लिमिट होता है, ठीक है, एक मात्रा होता है। और देखिए ब्लीचिंग पाउडर किसमें काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर मेकिंग बोलिए या मैन्युफैक्चरिंग सबसे अच्छा केमिकल वर्ड है, केमिस्ट्री का वर्ड। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में क्या होता है फॉर्मूला, फार्मूला क्या होता है मैं बता दूँ, लेकिन CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3, यानी क्लोरोफॉर्म के बनाने में भी जो है ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ सी टुडे अब हम लोग उसमें देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? जब हड्डी टूट जाता है तो उसके ऊपर जो प्लास्टर लगाते हैं उसी का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला, केमिकल फार्मूला दो होता है, एक या तो ऐसे लिखिए 2CaSO4 × H2O ऐसे लिखिए, या इसको आप लिख सकते हैं CaSO4 × ½ H2O। तो दोनों तरह से ही कभी कभी एग्ज़ाम में दिया रहता है। तो अगर ऐसा दिया रहेगा तो भी वो क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर ऐसा दिया जाता है तो भी वो क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसको देख के घबराइएगा नहीं कि आखिर ये क्या क्या है। ठीक है, इसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट ही बोलेंगे, हाइड्रेटेड हाफ है इसलिए इसको उतना कुछ नाम उस तरह से नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड बोल सकते हैं। अच्छा, जिप्सम भी एक है, जिप्सम का मैं बताऊंगा नहीं, वो जिप्सम से ये बनता है, लेकिन उसका फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर हम प्रोडक्शन देखें या प्रिपरेशन देखें तो क्या होता है जिप्सम CaSO4 × 2H2O, ये याद रखिएगा, इसको बोलते हैं जिप्सम। कभी कभी बोल देगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, CaSO4 × 2H2O। ठीक है, जिप्सम को जब हम हीट देते हैं, ठीक है, कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 373 केल्विन पर, तब क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक है, हाफ H2O और हाफ वाटर जो है, डेड वाटर जो है वो अलग हो जाता है, ये बैलेंस्ड है, यानी दो वाटर में से हाफ वाटर ही रहता है उसमें, तो उसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और डेड टाइप जो वाटर है वो अलग हो जाता है, इसी को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये रहा बन गया, याद रखिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने का। ठीक है, यही तरीका है। या एक और अगर लिख देगा एग्ज़ाम में तो ये नहीं सोचिएगा क्या है। अब जैसे SO4 × 2H2O है, ठीक है, सेम ही है, हीट दिए इतना ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो CaSO4 × H2O बना। आप बोलेंगे सर हाफ तो नहीं बना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस करना है, ये तो बैलेंस के लिए देते हैं ना, ये बैलेंस के लिए देते हैं, इसको यहाँ पे 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। तो इसलिए दो फार्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कभी कभी एग्ज़ाम में ये दिया रहता है, कभी कभी एग्ज़ाम में ये दिया रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, जो भी दिया हुआ है आपको दोनों ही मैंने लिखा दिया है, इसमें से देखिए। लेकिन आपको ये पढ़ना पड़ेगा, घर पे याद करना पड़ेगा। पीएच जो है एसिड बेस सॉल्ट से, ये सब टॉपिक से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहेगा, ये पीएच वैल्यू से 1-2 क्वेश्चन रहेगा ही, और बाकी एसिड बेस सॉल्ट कराया उसमें से मिला जुला के 1-2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ये 100% श्योर है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए। चलिए आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का और कुछ देख लेते हैं, यूजेज हो गया, प्रॉपर्टीज़ हो गया। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो ऐसे आपको पता ही है। ठीक है, ये जो हड्डी टूटता है उसमें क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कलर क्या होता है, वाइट होता है। आप लोगों ने अपने आँख से भी देखा ही होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को, वो किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, अब उसका यूजेस देख लेते हैं। तो
तो आपको तो यूजेज ऐसे भी पता ही है। पहला क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग फ्रैक्चर। क्या करने में आता है ये, सेटिंग फ्रैक्चर को सेटिंग करने का काम आता है। नंबर 2 देख लेते हैं, और क्या काम आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड एज अ फायर प्रूफिंग मटेरियल बनाने के लिए भी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। फायर प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। ठीक है, एक और यूजेस देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज का जो ढांचा होता है, बहुत सारे टॉयज में डेकोरेटिव मटेरियल में, ठीक है, और भी बहुत सारा कॉस्मेटिक में भी यूज होता है, चौक बनाने में भी यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया है। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ पूछता नहीं है इसमें। ठीक है, कुछ नेमिंग जो है वो दे देता है, जैसे कॉपर सल्फेट 5 हाइड्रो। ठीक है, तो ये सब कुछ नेमिंग देगा, मैं उसको आपको करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन वो एग्ज़ाम में आपका यहाँ पे दिया नहीं है कि उस तरह से कुछ पूछेगा। ठीक है, सिर्फ कुछ नेम है जो मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है, वो लिख लीजिएगा, नेमिंग लिख लीजिएगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका कॉमन नेम। तो मैं आपको कुछ कॉमन नेम लिखाता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी और इससे कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ कॉमन नेम लिखाता हूँ। देखिए, कुछ 2 और कुछ कॉमन नेम है, इसको याद रखिए, एग्जाम में पूछ देता है। CuSO4 × 5H2O, इसको क्या बोलते हैं, केमिकल नेम क्या है, कॉपर सल्फेट 5 हाइड्रोजन वाटर है, इसलिए पेंटाहाइड्रेट। इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं इसको। और FeSO4 × 7H2O, इसको बोलते हैं आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रॉल। ये सब याद रखिएगा। जिप्सम का मैंने निकाल दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का लिखा दिया है। ठीक है, कास्टिक सोडा। तो ये सब जो कॉमन नेम है, इससे क्वेश्चन 100% रहेगा ही रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट याद नहीं करेंगे एग्ज़ाम में पछताएंगे, क्योंकि मैं जो बोल दिया हूँ उसमें से क्वेश्चन रहेगा। pH वैल्यू जो मैंने बताया उसमें से क्वेश्चन रहेगा आपका, ये जो नेमिंग है इसमें से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये सब अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सबसे 100% क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो गया है। जो आप लोग का सिलेबस जितना है उस अनुसार आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और मैंने ये वीडियो जो है बहुत पहले सर को दे दिया है। ठीक है, आप लोग को जैसे ये वीडियो मिलेगा बस याद करना आप लोग चालू कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब टॉपिक से आप लोग का एग्ज़ाम में आएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, यह चैप्टर कंप्लीट हो गया हम लोग का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके, थैंक यू।